नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सर्व ज्ञान में। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए करंट अफेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पुरस्कार और सम्मान। साल 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार रहेंगे उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 सी रंगराजन। सी रंगराजन का पूरा नाम है चक्रवर्ती रंगराजन और इन्हें ये अवार्ड मिला है उनके राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है पीसी महालनोबिस मशहूर जो स्टैटिस्टिशियन है उनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। पीसी महालनोबिस जो है इनके नाम से हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे भी बनाते हैं हर साल। और सी रंगराजन जो है वो है आरबीआई के पूर्व गवर्नर। तो इन्हें मिला है राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो आपको याद रखना है सी रंगराजन को मिला है पीसी महालनोबिस अवार्ड। अगला है, हाल ही में वॉन कॉर्मन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है के सिवन को। के सिवन जो है वो इसरो के चीफ है। के सिवन को यह पुरस्कार दिया है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा। तो IAA का ये सर्वोच्च गौरव है जो के सिवन को मिला है। तो आपको याद रखना है वॉन कॉर्मन अवार्ड मिला है के सिवन को। अगला है, हाल ही में 2020 महान उत्प्रवासी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, यानी कि 2020 के ग्रेट एमिग्रेंट्स अवार्ड किन भारतीयों को मिले हैं? तो ये हैं सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी। सिद्धार्थ मुखर्जी जो हैं वो एक लेखक है, चिकित्सक लेखक, पुलित्जर प्राइज़ भी जीत चुके हैं। और जो अर्थशास्त्री हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वो हैं राज चेट्टी। इन दोनों को ही ये अवार्ड कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए दिया गया है। अगला है, किस भारतीय ने वर्ष 2020 का क्वालिटी एनजेड कलनरी कप जीता है? तो ये है अंगद सिंह राणा। तो अंगद सिंह राणा जो है वो जीते हैं 2020 का क्वालिटी एनजेड कप। ये एक शेफ़ है पेशे से और ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है चेन्नई सुपर किंग के कोच स्टीफन फ्लेमिंग, जो कि न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी भी रह चुके हैं। अगला है, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये है जावेद अख्तर। भारतीय बॉलीवुड के मशहूर लिरिसिस्ट हैं ये, और इन्हें मिला है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। तो कवि गीतकार लेखक जावेद अख्तर को उनके आलोचनात्मक सोच के लिए ये अवार्ड दिया गया है। अगला है, हाल ही में इंग्लैंड जेम्स वॉट पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो जेम्स वॉट अवार्ड मिला है मधु माधवी को एनर्जी नामक एक रिसर्च जर्नल है उसके द्वारा ये अवार्ड उन्हें दिया गया है, उनके जो शोध है रिसर्च है उनके लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा के प्रतिष्ठित सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? नासा का प्रेस्टिजियस सर्विस मेडल किसे मिला है? तो ये मिला है रंजीत कुमार को। रंजीत कुमार जो है वो नासा में काम करते थे और उनके 30 साल के कार्यकाल में उनके जो योगदान रहा है नासा के प्रति उसी के लिए इन्हें ये नासा प्रेस्टिजियस सर्विस मेडल दिया गया है। अगला है, हाल ही में किसे वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, यानी कि वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 किन्हें मिला है? तो ये मिला है रतन लाल को। रतन लाल जो है वो एक कृषि वैज्ञानिक है, 76 साल के, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी पढ़ाई की है। तो इन्हें 2020 का मिला है खाद्य पुरस्कार, आपको ये याद रखना है। अगला है, किस भारतीय संगीतकार को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये है शोभा शेखर। मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड मिला है शोभा शेखर को। ये पेशे से एक संगीतकार हैं और इन्हें अपनी कलाकृति संगीत संगठन के स्थापना के लिए मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिला। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO ने भारत के किस NGO को वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? तो यह है सीड। तो WHO ने पान मसाला, गुटखा और सिगरेट हुक्के जैसे सामग्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए सीड, जिसका फुल फॉर्म है सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, एक NGO है, इसे अवार्ड दिया गया है। तो आपको याद रखना है संस्था का नाम है सीड और अवार्ड दिया है WHO के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्री फार्मूला 1 रेस जीतने वाले कौन बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्री जीता है इस साल 2020 में वल्टारी बोटास ने। आपको याद रखना है वल्टारी बोटास। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020
के रूप में किसे नहीं चुना गया है। तो बेसिकली आपको पूछ रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसने नहीं जीता है। तो रानी रामपाल ने जीता है। ये एक हॉकी प्लेयर है, भारतीय महिला टीम की कैप्टन है। और रोहित शर्मा जो आप सभी जानते हैं क्रिकेटर हैं। मोनिका बत्रा एक टेबल टेनिस प्लेयर है, इन्होंने भी इन्हें भी आज इस साल मिला है खेल रत्न। बट जो मनप्रीत सिंह है इन्हें नहीं मिला है ये अवार्ड। तो करेक्ट आंसर है मनप्रीत सिंह, ऑप्शन 4। अगला है, हाल ही में एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल लघु कहानी पुरस्कार किसने जीता है। तो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है अनीता भाटिया ने। एक स्टोरी राइटर हैं, तो आपको याद रखना है अनीता भाटिया जो है वो जीती है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। अगला है, हाल ही में लगातार दूसरी बार हुरून इंडिया आर्ट फेस्टिवल किसने टॉप किया। तो 2020 का हुरून इंडिया आर्ट फेस्टिवल में टॉप किया है अनीश कपूर। इनकी जो टोटल आर्ट की वैल्यू है वो लगभग 45 करोड़ रुपए है। इनकी जो आर्ट की वैल्यू 45 करोड़ रुपए है 2020 में। और इसी तरह इन्होंने 2019 में भी पहला स्थान प्राप्त किया था। तो लगातार 2 साल इन्होंने टॉप किया है हुरून इंडिया आर्ट फेस्टिवल में। अनीश कपूर आपको याद रखना है। अगला है, हाल ही में किसे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया। तो EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है किरण मजूमदार शॉ को। ये बेसिकली बायोकॉन कंपनी की अध्यक्ष है, चेयरमैन हैं, और इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। अगला है, फेडअप हॉट पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गए हैं। तो ये है सानिया मिर्ज़ा। तो सानिया मिर्ज़ा ने फेडरेशन कप जीता है और ये पहली भारतीय बनी है। अगला है, हाल ही में कौन BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2020 का BET ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसने अपने नाम किया। तो ये है पॉप स्टार बियॉन्से। अगला है, किस थाने को हाल ही में वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया। तो भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना कौन सा है। तो ये है नादौन पुलिस स्टेशन, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।